दोस्तों क्लास 8 की एनसीईआरटी में एक ऐसा चैप्टर लिखा गया जिसके कारण में तलवारें खिंच चुकी हैं सरकार और जुडिशरी के बीच में। तो सबसे पहले क्लास 8 की एनसीईआरटी के अंदर में आखिर ऐसा क्या लिखा था, ये आपके सामने वो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कि क्लास 8 की, सोचिए 8वीं क्लास के बच्चों के लिए एनसीईआरटी में सिर्फ इस पेज के कारण में इतना बड़ा घमासान युद्ध छिड़ा हुआ। तो इसमें यह लिखा हुआ था कि भाई जुडिशरी के अंदर में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में 81,000 के आसपास में केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर में केसेस पेंडिंग है। अब ये जो केसेस पेंडिंग है इसको उन्होंने लिंक कर दिया किससे, कि भाई अगर जस्टिस डिले हो रहा है यानी कि केसेस की सुनवाई डिले हो रही है तो ये जस्टिस डिनाइड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ही कई बार कहता रहता है। साथ में यहां पर एक चैप्टर को ऐड कर दिया जो यूपीएससी में आप सभी के सभी पढ़ते रहते हैं कि हमारी जुडिशरी के अंदर में बहुत ही ज्यादा क्या है, करप्शन है। जुडिशरी के अंदर में कुछ ऐसे कंडक्ट हैं जो करप्शन की कैटेगरी में आते हैं। अब जब यह बुक छपी उसके बाद में जुडिशरी थोड़ा सा नाराज होगी। कई सारे वकीलों ने, बड़े बड़े वकीलों ने लेटर लिखना शुरू कर दिया। इतने ज्यादा नाराज हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज अभी इस वक्त सुओ मोटो लेकर, सुओ मोटो मतलब कोई कंप्लेंट फाइल करने नहीं गया है, सिर्फ ये न्यूज में चल रहा था, इसलिए इसको स्व से, खुद से ही उन्होंने इस केस को उठा लिया और इसके ऊपर में सुनवाई कर रहे हैं। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि ये जो एनसीईआरटी के अंदर में छपा है ना, ये एक तरीके से जुडिशरी को बदनाम करने के लिए, जुडिशरी को स्कैंडलाइज करने के लिए। मामला इतना ज्यादा हो गया कि आज ये सुनवाई होने से पहले कल ही एनसीईआरटी ने माफी मांग ली। एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने कहा ये जो बुक छप गई है वापस बुला लेंगे। एंड उन्होंने ये तक कह दिया कि यहां पर हम इसको करेक्ट करके दोबारा से बुक को रिलीज करेंगे। बट यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आता है, जहां पर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एंड तीनों की ही जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना एंड सिटीजंस को सर्व करना। जहां पर जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को चेक करता रहता है, लेकिन इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि जुडिशरी के कंडक्ट के ऊपर में भी कई बार क्वेश्चंस उठते रहे हैं। जुडिशरी की सिलेक्टिविटी के ऊपर में भी कई बार क्वेश्चंस उठते रहते हैं। जुडिशरी जब पार्लियामेंट को क्वेश्चन कर सकता है, जुडिशरी जब एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकता है, तो क्या जुडिशरी को क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता? ये एक लेजिटिमेट एंड एक फंडामेंटल क्वेश्चन निकल कर आता है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट ही करती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो।